नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गंगा नदी तंत्र के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल देंगे गंगा नदी तंत्र। आप जो है दोस्तों 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास की यदि बात करते हैं तो दोस्तों, कल की क्लास में जो हमने भारत की नदियों को जो स्टार्ट किया था। जो भारत की नदियाँ हैं इनको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी उत्तर भारत की नदियाँ और साथ ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियों में गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है पढ़ा जाता है। और जबकि जो दक्षिण भारत की नदियां हैं इनको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हैं कुछ अरब सागर में जल गिराती हैं और जबकि कुछ नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो इस प्रकार दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जिसमें से कल की क्लास में हमने जाना था पंच प्रयागों के बारे में। पंच प्रयागों की यदि बात की जाए तो ये उत्तराखंड में है। प्रयाग का मतलब होता है पवित्र भूमि से, और इसका निर्माण कैसे होता है? दो नदियों के मिलने से होता है। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है दोस्तों अलकनंदा नदी, और इसके बाद केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, उसके बाद निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से भगीरथी नदी। इसके बाद जब इसमें धौली गंगा जो है अलकनंदा में आकर मिलती है तो प्रयाग का निर्माण होता है विष्णु प्रयाग का। फिर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है अलकनंदा में तो नंद प्रयाग का निर्माण होता है। और इसके बाद जो आती है पिंडार नदी, इसमें आकर मिलती है अलकनंदा में तो कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। और केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती हुई आती है मंदाकिनी नदी, और ये जो है जब अलकनंदा में मिल जाती है तब जो है रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। और भगीरथी नदी जो है कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ये जब अलकनंदा में मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है, और यहीं से जो है इनको इन दोनों की संयुक्त धारा यानी भगीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा है इसी को जो है गंगा के नाम से आगे बहना स्टार्ट कर देती है। तो गंगा के बारे में हमने बात की थी कल की क्लास में। गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी? तो गंगा में सबसे पहले जल मिलाने वाली सहायक नदी थी रामगंगा, जिसका उद्गम जो है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में जो है दूधा टोली के दक्षिणी ढलानों से जो है होता है। इसके बाद गोमती नदी की हमने बात की थी जो कि यूपी के पीलीभीत जिले में जो है फुलर झील से जो है निकलती है। इसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों नेपाल हिमालय से, और साथ ही फिर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी, जो कि सबसे अंतिम सहायक नदी है गंगा की। और इसके बाद हमने जाना था यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है जो कि गंगा की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। साथ ही सोन है, करमनासा और पुनपुन, ये भी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में जो गंगा नदी तंत्र का बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आगे बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। तो यदि हम बात करते हैं गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा, क्योंकि रामगंगा नदी जो है सबसे पहले आकर जल मिलाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? यमुना नदी, जिसकी लंबाई हम बात करते हैं 1376 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी दोस्तों? यहाँ पे 1376 होगा, ना कि 96। तो यहाँ पे लिखते हैं 1376 किलोमीटर लॉन्ग है यमुना नदी, जिसका उद्गम जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे पर जो स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर शहर है, जो कि यूपी का शहर है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तो गंगा को जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, जिसको जो है सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है यहाँ पर जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की यानी पेड़ों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। अब ये जो इधर से आ रही है गंगा नदी है, और ये इधर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हुई जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और ये दोनों मिलकर जो है बंगाल की खाड़ी में जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा क्या होता है? आप सोच रहे होंगे डेल्टा क्या होता है। तो आप सभी ने देखा होगा
कोई भी नदी जब बहती है तो अपने साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट यानी अपसाद लेकर बहती है। अपसाद क्या होता है? धूल, मिट्टी, कंकड़, रेत, बालू, पत्थर, इन सभी को बहा कर लाती है। लेकिन जब कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है उसकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो इस अपसाद को जो है एक जगह इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती हैं। उन नदियाँ जो है यहाँ से अलग अलग स्थानों से जो है बहना स्टार्ट कर देती है, तो उसी को जो है डेल्टा कहा जाता है। और इस डेल्टा पर जो है सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं गंगा के मुहाने की। तो बंगाल की खाड़ी में जो है अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। तो गंगा नदी जो है अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। तो मुहाने का मतलब होता है जहाँ पर अंतिम रूप से जल गिराती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब यहाँ पे बात करते हैं यमुना यानी गंगा की सहायक नदियों को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी की। तो गंगा की सारी सहायक नदी हमें नहीं पढ़नी, जिनसे क्वेश्चन बनते केवल उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यमुना नदी की। गंगा की जो है सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 1376 किलोमीटर है। कौन सी? यमुना नदी। यमुना का उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर चोटी पूछा जाएगा तो बंदरपुर चोटी से। दोनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगर यमुना का उद्गम ग्लेशियर या हिमनद से पूछा जाएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से। अगर चोटी पूछा जाए तो बंदरपुर चोटी से। सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, कैंट, टोंस और हिंडन, यानी चंबल, सिंध, बेतवा, कैंट, टोंस व हिंडन, ये जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के मऊ के पास से। यानी जो चंबल नदी है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के मऊ में जो है जाना पाव पहाड़ी पड़ती हैं, तो यहीं से जो है चंबल नदी का उद्गम होता है। ये कितने राज्यों से होकर बहती है? 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। तो इन 3 राज्यों से होकर बहती है। और साथ ही चंबल नदी की हम बात करते हैं तो ये जो है यूपी के इटावा ज़िले के पास जो है गंगा नदी में शामिल हो जाती है, यानी मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, तो ये आपको याद रखना है। यानी चंबल की सहायक नदी बनास है, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती। और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो है मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर बसा हुआ है। और इसी क्षिप्रा नदी के किनारे पर जो है कुंभ मेला भी लगता है मध्य प्रदेश में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी की यदि बात करते हैं, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से होता है। और ये अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है हो जाती है। ये किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। क्वेश्चन पूछा गया है सोन नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में बहती है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। सोन की सहायक नदियाँ जैसा रिहंद, जोहिला, गोपद और कन्हर, ये चारों इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। रिहंद है, जोहिला, गोपद और कन्हर है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा झारखंड के पलामू ज़िले में जो है छोटा नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। इसको बंगाल का शोक यानी दुख जो है कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है हुगली की सहायक नदी, और हुगली कहाँ से बहती है? पश्चिम बंगाल से बहती है। जब ये दामोदर पश्चिम बंगाल में बहती है तो इसमें जो है भयंकर बाढ़ आती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है वेस्ट बंगाल को। इसीलिए इसको बंगाल का दुख यानी शोक कहा जाता है। दामोदर की सहायक नदियाँ बराकर, कोनार, बोकारो और जमुनिया, ये चारों जो हैं दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। और साथ ही जो बराकर नदी है इस पर जो है तिलैया बांध बना हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तिलैया डैम या बांध किस नदी पर है? बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र की यदि बात करते हैं, यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये है तिब्बत। तिब्बत में जो है ये मानसरोवर झील है। कहाँ पे पड़ती है? तिब्बत में पड़ती है मानसरोवर झील, जहाँ से जो है ये सिंधु नदी का जो है ये उद्गम होता है। और ये जो है इस प्रकार ये बहती है, यानी दमचौक से जो है ये भारत में एंटर करती है यानी प्रवेश करती है। उसके बाद ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, और लद्दाख श्रेणी को काटने के बाद जो है लद्दाख में जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई जो है पाकिस्तान में एंटर करती है। और इसके बाद जो है
पाकिस्तान से बहती हुई जो है ये कहाँ पे अरब सागर में अपना जल जो है गिराती है। अब ये भारत से कहाँ से बाहर निकलती है, तो चिल्लास नामक स्थान से जो है भारत से बाहर निकल जाती है। तो ये तो हो गई दोस्तों, ये वाली है काराकोरम श्रेणी। और इसके नीचे ये हो गई है लद्दाख श्रेणी, जिसको जो है सिंधु नदी काटती है। और लद्दाख श्रेणी के नीचे कौन सी पड़ती है, जास्का श्रेणी। और ये यहाँ पर जो इसी के सामने ये पड़ती है कौन सी, कैलाश रेंज। इसी कैलाश रेंज में जो है मानसरोवर झील, बोखरचू ग्लेशियर जो है पड़ता है, जहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी ट्रांस हिमालय जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। तो जिनमें से 3 श्रेणियाँ काराकोरम, लद्दाख और जास्कर भारत में हैं, और एक श्रेणी जो है कैलाश रेंज ये तिब्बत में है। तो यहीं तिब्बत में जो है मानसरोवर झील भी है, बोखरचू ग्लेशियर भी है। तो यहीं से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये समझ आया होगा कहाँ से निकलती है, किस प्रकार भारत में एंटर करती है, और फिर ये कौन कौन सी श्रेणियों की काटती है और किस श्रेणियों के बीच से बहती है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में, कौन से पॉइंट महत्वपूर्ण हैं इन सभी को हम लिखने वाले हैं। तो इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से सिंधु नदी निकलती है, कैलाश पर्वत श्रेणी से। किस झील से, मानसरोवर झील से। ग्लेशियर पूछा जाएगा, बोखरचू ग्लेशियर से। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसके उद्गम से संबंधित, चाहे कैलाश पर्वत श्रेणी से पूछे, चाहे मानसरोवर झील से, या बोखरचू ग्लेशियर से। तो तीनों आपको पता होना चाहिए, तीनों एक साथ ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। या झील से पूछेगा, या पर्वत से, या ग्लेशियर से। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका जो है तिब्बत में नाम क्या है, तो सिंगी खम्बाब के नाम से जो है सिंधु नदी को तिब्बत में जाना जाता है। सिंगी खम्बाब का अर्थ होता है दोस्तों शेर का मुख से। अब यहाँ पे बात करते हैं ये किस दिशा में बहती है, तो उत्तर दिशा में जो है, उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से बहती है, और साथ ही लद्दाख श्रेणी को जो है काटती है। ये अभी मैंने आपको मैप में दिखाया किस श्रेणी को काटती है, लद्दाख श्रेणी को। किन श्रेणियों के बीच से बहती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखो इस मैप में जो है बोखरचू ग्लेशियर से दिखा रहा है, यहाँ से निकलती है। तो इसी प्रकार जो है कहीं पर ग्लेशियर से पूछता, कहीं पर जो है झील से पूछता, और कहीं पर जो है पर्वत से पूछता। तो तीनों आपको ऑप्शन अच्छे से पता होना चाहिए। अब सिंधु नदी की जो है बाएं तट की सहायक नदियाँ, जो कि बाएं तरफ से जो है जल मिलाती हैं। तो ये वाली जो है बाएं तट की सहायक नदियाँ, ये है बाएं तट की, और ये ऊपर से जो मिलती हैं ये है दाएं तट की सहायक नदियाँ। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, जास्कर, द्रास और श्योक। तो ये सारी जो हैं सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, जो कि बाएं तरफ से जो है सिंधु नदी में अपना जल मिलाती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ। तो सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ जैसे खुर्रम है, कोमल, तोची, बिबोवा, सेंगर और गिलगित। ये जो हैं ये सिंधु की दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, जो कि सिंधु में दाएं तरफ से जो आकर जल मिलाती हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। दामोदर नदी, सोन नदी, यमुना, चंबल, चारों नदियाँ हमने गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ी। फिर कौन सी, सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, इसका उद्गम कहाँ से होता है, किन श्रेणियों से ये होकर बहती है, किन श्रेणियों को काटती है, कहाँ से भारत में एंटर करती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने अच्छे से बात की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।